में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों में अब भ्रष्टाचार बहुत तेजी से दौड़ने लगा। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस इकाई एक बड़े अंदरूनी विवाद में घिर गई है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चल रही आपसी खींचातान और अंदरूनी कलह अब गंभीर आरोपों में तब्दील हो गई है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने संगठन के पदाधिकारियों पर जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए 5 से 7 लाख रुपए मांगे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार के आरोप खुद कांग्रेस के अंदर से ही लग रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का पूरा सिस्टम इसमें लिप्त हो चुका है। आपको बता दें कि यह विवाद कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी को एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की जानी है और इसी बीच बीजेपी ने प्रदेश के किसानों को एक बड़ा आश्वासन दिया है। बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार 15 नवंबर से ही धान खरीदी की शुरुआत करेगी, जैसा कि नियत किया गया है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी समस्याओं और मांगों को सुलझा लिया गया है और शायद सरकार निर्धारित तिथि से ही खरीदी प्रक्रिया शुरू करेगी। अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कांग्रेस का संगठन का सीजन अभी तक नहीं हो पाया, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों में अब भ्रष्टाचार बहुत तेजी से दौड़ने लगा। पिछले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार अब इनके संगठन की रगों में दौड़ रहा है। जो भ्रष्टाचार करने की आदत इनको पड़ी हुई है, आज इनके संगठन में देखा जा रहा है कि इनके संगठन के लोग ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस के जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से संलिप्त हो चुका है और ये प्रतीत भी हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। इसी कारण से कांग्रेस अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, शायद इनका लेन देन नहीं हो पा रहा है। जब इतने दिनों के बाद भी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिल्ली का मुंह ताकना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही है, न खाता न बही, कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही सही। अब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं रही है तो 10 जनपद में यहाँ से रायटी भी ली जा रही है। तो अब ये लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने संगठन में ही भ्रष्टाचार करके यहाँ पर रायटी पहुँचाना चाहते हैं, जिसके कारण से यहाँ के संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति रुकी हुई है। शायद लेन देन सही तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। की अगर तिथि धान खरीदी की विष्णुदेव साय सरकार ने की है तो निश्चित ही 15 नवंबर से ही धान खरीदी चालू हो जाएगी और सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है कि उनका एक एक दाना हम खरीदेंगे और कहीं पर भी उनको परेशानी नहीं होने देंगे। देखिए, लोगों को समस्याएं हो सकती है, ऑपरेटर को भी समस्या हो सकती है, लेकिन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारी सरकार बनी है। ये छत्तीसगढ़ में सुचारू रूप से किसानों को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, इसकी चिंता हमारी सरकार को है। निश्चित ही ऑपरेटरों की अगर कोई बात है तो उनसे भी बात की जाएगी और 15 नवंबर से धान खरीदी चालू हो जाएगी।